है, आज 10 तारीख हो रहा है, घड़ी का सुई देखो, अभी तो इंसान का नींद नहीं आएगा, ये नींद नहीं आएगा है? सबसे बड़ा बात है, नींद नहीं आना चाहिए तुम लोग को। स्टैक्योमेट्री, कल के बाद तो मेरे दर्शन होंगे नहीं तुमको, कल के बाद नहीं ना होगा दर्शन यार, हर बार आके कुछ ना कुछ बोलते रहता है, कल के बाद दर्शन बंद हो जाए। जुदा हम हो गए माना, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, न्यू चैप्टर है गाइस स्टैक्योमेट्री, है ना, कोई बात सर नहीं। अब क्या रिकॉर्डिंग, कोई रिकॉर्डिंग देखेगा? अभी रिकॉर्डिंग देखने का समय है? तुम बताओ, रिकॉर्डिंग देखने का समय है गाइस अभी? अरे अभी रिकॉर्डिंग देखने का नहीं समय सर, नहीं है, अभी रिकॉर्डिंग देखने का बिल्कुल समय नहीं है, अभी ओनली सॉल्व द सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनाने का। साला 7 दिन बचा, हम रिवीजन करेंगे, गैपिंग बहुत कम रहता है बाबू, मैथ के बाद यस तुरंत सर। फॉर्म हो जाएगा, बीएम ऑटोकैड हो जाएगा, बार बार बोल रहे सर हैं इस बार गैपिंग। दिया है सर गैप 10 28 तक चलेगा सर, कितना तक चलेगा? 28 तक तो। अरे तो 28 तक चलेगा तो ये के 2 दिन का ना गैप है बाबू, कै दिन का गैप है एक दूसरे का सब्जेक्ट में? मैथ के बाद गई सर्वे, सर्वे और सोम में कितना दिन का गैप है? कितना दिन का गैप है? हाँ, बहुत 1-2 कम। दिन का होगा सर। पढ़िए बाबू, पढ़िए, अब रिकॉर्डिंग से नहीं काम चलने वाला है, अब है सैंपल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन। स्टैक्योमेट्री सर्वे, सब पढ़ाए, एरिया वॉल्यूम पढ़ाए, कंटूर पढ़ाए, प्लेन टेबल पढ़ाए, लेबलिंग पढ़ाए, है ना, कॉम्पास पढ़ाए, चैन पढ़ाए, क्रॉस स्टाफ सर्वे पढ़ाए, इंट्रोडक्शन पढ़ाए, थियोडोलाइट सर्वे पढ़ाए, क्या नहीं पढ़ाए। और आप गाइस स्टैक्योमेट्री सर्वे पढ़ाए, बेसिक भी ले लो, बेसिक भी ले लो, समझ जाए। अब भाषण दे देंगे यार, एनर्जी ऐसे भी नहीं बचा है, 4 दिन से जो हम क्लास लिए हैं ना, हालत खराब हो गया है। चलो, तो गाइस मुझे याद आ गया रांची पॉलिटेक्निक का दिन, जब गाइस मेरे प्रोफेसर साहब आते हैं और टेक्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। गाइस क्या स्टार्ट करते हैं? टेक्योमेट्री। और आते ही उन्होंने गाइस एक लाइन लिखा था कि थियोडोलाइट ट्रीटेड विद अस्टेरिया हेयर इज नोन एज टेक्योमेट्री, है ना, यानी कि टेक्योमेट्री यानी थियोडोलाइट ही गाइस टेक्योमेट्री हो जाएगा, थियोडोलाइट ही टेक्योमेट्री हो जाएगा यदि गाइस उसके पास अस्टेरिया हेयर रहेगा। तो ये क्या है सर, थोड़ा समझाइए। तो गाइस बेसिक डेफिनेशन यदि हम बात करें तो गाइस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, टेक्योमेट्री की बात करें गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्योमीटर? होता है टेक्योमीटर, टेक्योमीटर, टेक्योमीटर। तो गाइस थियोडोलाइट, थियोडोलाइट फीटेड विद, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट fitted with, theodolite fitted with, theodolite fitted with asteria hair, and theodolite fitted with asteria hair is known as tachyometer, is known as guys 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 tachyometer। सर ने लिखा था, उस जमाने में हमको कुछ समझ में नहीं आया, is known as tachyometer, is known as guys टेक्योमीटर। क्या लिखा रे बच्चा? लिखा थियोडोलाइट फिटेड विथ अस्टेरिया हेयर, थियोडोलाइट फिटेड विथ अस्टेरिया हेयर, मतलब गाइस देखो है ना, यानी कि थियोडोलाइट ही टेक्योमीटर है, थियोडोलाइट ही टेक्योमीटर है यदि उसमें अस्टेरिया हेयर रहता है तब। यानी बेसिकली गाइस जब आप आई पीस से देखो, ये गाइस मेरा टेलीस्कोप उसमें भी था गाइस, टेलीस्कोप उसमें भी था गाइस, इस तरह से टेलीस्कोप उसमें भी था गाइस, हमारा टेलीस्कोप था इस तरह से। ये गाइस मेरा ऐसे हो गया, इस तरह से गाइस ये हो गया, इस तरह से गाइस इस तरह से हो गया, और ये गाइस मेरा ऐसे हो गया, ठीक है। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, ये गाइस मेरा यहाँ पे गाइस, ये गाइस मेरा आई पीस स्क्रू होता है,
और ये गाइज मेरा डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है। और ये गाइज मेरा आई पीस होता है ना गाइज, आई पीस होता है। जब गाइज आप आई पीस से डायफ्राम में देखो तो डायफ्राम में गाइज इस तरह से एक हेयर रहता है, देखो इस तरह से, जिसको हम लोग क्रॉस हेयर बोलते हैं। ये चीज किस में दिखता है गाइज? क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर है, दिस इज गाइज क्रॉस हेयर। तो गाइज जो थियोडोलाइट रहता है उसमें गाइज सिंपली यही क्रॉस हेयर दिखता है। और ये क्रॉस हेयर जहां लेवलिंग स्टाफ में कट करता है उस रीडिंग को हम लोग पढ़ते हैं। तो गाइज है ना, जो थियोडोलाइट होता है गाइज, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट कंटेंट गाइज क्रॉस हेयर, समझा? थियोडोलाइट कंटेंट क्रॉस हेयर, देखो थियोडोलाइट, थियोडोलाइट कंटेंट, कंटेंट गाइज क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर। ये गाइज मेरा क्रॉस हेयर है। लेकिन गाइज यही क्रॉस हेयर में, यही क्रॉस हेयर जो है तुम्हारा, इसी क्रॉस हेयर में गाइज यदि मेरा अस्टेरिया हेयर आ गया, ये देखो दो अस्टेरिया हेयर ये होता है, ये तो गाइज मेरा क्रॉस हेयर हो गया। और ये गाइज इसी को बोलते हैं हम लोग अस्टेरिया हेयर। क्या बोलते हैं गाइज? अस्टेरिया हेयर। यानी कि गाइज अब क्रॉस हेयर विथ अस्टेरिया हेयर है ना गाइज, यानी क्रॉस हेयर विथ स्टेरिया हेयर, क्रॉस हेयर विथ अस्टेरिया हेयर, क्रॉस हेयर विथ स्टेरिया हेयर, स्टेरिया हेयर, हेयर हेयर, है ना। इफ present in diaphragm, if present in diaphragm, present यहाँ गाइस ये diaphragm होता है, present in diaphragm, in diaphragm, then 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 that theodolite, theodolite, then that theodolite is said to be tachyometer, is said to be टैक्योमीटर। यानी कुछ नहीं है सर, यानी क्रॉस यानी थियोडोलाइट ही, यानी कुल मिलाकर गाइस थियोडोलाइट ही टैक्योमीटर है। यदि है ना गाइस, कुल मिलाकर देखा जाए तो थियोडोलाइट ही गाइस मेरा टैक्योमीटर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो थियोडोलाइट ही गाइस टैक्योमीटर है, यदि थियोडोलाइट के पास क्या रहे? अस्टेरिया हेयर रहे। यानी शॉर्ट में कंसेप्ट यही निकल के आता है गाइस, यही निकल के आता है, यही निकल के आता है गाइस, यही निकल के आता है कि इफ थियोडोलाइट, इफ थियोडोलाइट, इफ थियोडोलाइट कंटेंट, इफ थियोडोलाइट कंटेंट, है ना, इफ थियोडोलाइट कंटेंट, है ना, अस्टेरिया हेयर along with cross hair, contain अस्टेरिया हेयर, स्टेरिया हेयर with अस्टेरिया हेयर along with cross hair, along with cross hair, along with cross hair, then then that theodolite is said to be, then that theodolite is said to be, is said to be, and if theodolite contain asteridia hair along with cross hair, then that theodolite is said to be tachyometer, said to be guys टैक्योमीटर। उसको गाइस हम लोग टैक्योमीटर बोलते हैं, बस यही तो कॉन्सेप्ट। अब मतलब गाइस ये पूरा पर्पस परफॉर्म वही करेगा, जितना पर्पस गाइस मेरा थियोडोलाइट करता है वो करके देगा। लेकिन गाइस थियोडोलाइट के कंपेयर में हिली एरिया में ये थोड़ा अच्छा रिजल्ट देता है गाइस टैक्योमीटर। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो थियोडोलाइट ही टैक्योमीटर है, यदि गाइस उसका क्रॉस हेयर में इस तरह से दो ऑस्ट्रेलिया हेयर निकला हुआ दिखेगा तो उससे गाइस हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे गाइस? टैक्योमीटर। चलो हैव यू रिटन गाइस, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। अब न्यूमेरिकल जो मेन है, फोकस न्यूमेरिकल पे करना माय डियर स्टूडेंट। चीता, चीता गाइस आ जाए गाइस, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। यस सर। चलो तो टैक्योमीटर समझ में आ गया गाइस, टैक्योमीटर क्या होता है। अब गाइस देखो, अब हम लोग गाइस मेन मुद्दे की बात करेंगे। दो तुमको डायग्रामेटिक स्केच बताएंगे, उस स्केच को तुम समझ गया तो समझो सारा चीज खेला उसी पर है, न्यूमेरिकल उसी पर है। बस ध्यान लगा के रखना, ध्यान तुम्हारी
बोर्ड पे आ जाते हैं गाइज, लिख लिया इतना सारा चीज तो आ जाते हैं यहाँ, आ जाते हैं गाइज। देखो अब आता है गाइस, बोर्ड को दो भाग में हम बांट देते हैं, बोर्ड को गाइस दो भाग में बांट देते हैं, बोर्ड को गाइस दो भाग में बांट देते हैं। अब गाइस आता है सिस्टम ऑफ टेक्टोमीटर। सिस्टम बहुत तरीके का होता है, लेकिन जिससे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो चीज हम लोग देखेंगे गाइस। सिस्टम ऑफ, यहाँ थोड़ा सा लिखो, अभी पर लिखने की जरूरत है। सिस्टम ऑफ टेक्टोमीटर, सिस्टम ऑफ टैक्योमीटर, सिस्टम ऑफ टैक्योमीटर, सिस्टम ऑफ टैक्योमीटर। MET लिखो या MTR लिखो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। सिस्टम ऑफ टैक्योमीटर, इसका गाइस दो टाइप होता है। एक को बोलते हैं गाइस अस्टेरिया हेयर मेथड, एक को बोलते हैं गाइस अस्टेरिया हेयर मेथड, एक को बोलते हैं गाइस अस्टेरिया हेयर मेथड, और दूसरे को बोलते हैं गाइस टेंजेंशियल मेथड। दूसरा को गाइस हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल मेथड, टेंजेंशियल मेथड, टेंजेंशियल मेथड। अस्टेरिया हेयर मेथड का दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं गाइस फिक्स्ड हेयर मेथड, एक को बोलते हैं गाइस फिक्स्ड हेयर मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड, और एक होता है गाइस मेरा मूवेबल मेथड, एक को बोलते हैं गाइस मूवेबल हेयर मेथड, मूवेबल, मूवेबल हेयर मेथड। तो गाइस थोड़ा इसमें लिख लो, फिर हम समझाते हैं। जनरली अस्टेरिया हेयर मेथड इज प्रीफर्ड in compared to एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे गाइस, वो पॉइंट होगा कि जनरली अस्टेरिया हेयर मेथड इज प्रीफर्ड इन कंपेयर विथ टेंजेंशियल मेथड, है ना गाइस। जनरली, जनरली, जनरली अस्टेरिया हेयर मेथड, अस्टेरिया हेयर मेथड, मेथड जनरली अस्टेरिया हेयर मेथड इज प्रीफर्ड, is preferred, is preferred, is preferred, is preferred in compare with, in compare with, in compare with, in compare with tangential method, in compare with tangential method, tangential method, in compare with tangential method, because अस्टेरिया हेयर मेथड, because अस्टेरिया हेयर मेथड, because अस्टेरिया हेयर मेथड, because अस्टेरिया हेयर मेथड is faster than, is faster than tangential method, is faster than tangential method। क्या होता है गाइस, फास्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जो टैक्योमेट्रिक का होता है गाइस, चीजों को सॉल्व करने का, उसका दो तरीका है ना। सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री का यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो दो मेथड होता है, एक को बोलते हैं अस्टेरिया हेयर
और एक होता है गाइस टेंजेंशियल मेथड। तो गाइस ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया हेयर को भी पढ़ते हैं, और ऑस्ट्रेलिया हेयर में भी गाइस हम लोग फिक्स हेयर मेथड, यानी कि गाइस जिसका हेयर जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया हेयर मेथड, जो ऑस्ट्रेलिया हेयर तुमको दिखाए ना अभी क्रॉस हेयर में जो ऑस्ट्रेलिया हेयर रहता है, वो गाइस मेरा फिक्स रहेगा। तो गाइस हम लोग इसी मेथड से गाइस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यानी गाइस जो मेरा प्रोसीजर रहेगा कि ट्रैकियोमेट्री में हम लोग जो गाइस सवाल बनाएंगे वो बनाएंगे गाइस ऑस्ट्रेलिया हेयर मेथड या फिक्स हेयर मेथड से, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया हेयर मेथड और फिक्स हेयर मेथड, ऑस्ट्रेलिया हेयर में भी गाइस किसको, फिक्स हेयर मेथड से गाइस हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। बेसिकली गाइस हम लोग टैक्योमेट्री सर्वे में करते क्या है, व्हाट डू यू परफॉर्म इन टैक्योमेट्री सर्वे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस हम लोग जो यहाँ पे स्टेडिया हेयर, क्योंकि गाइस हमने क्या बोला थ्योरोलाइट फीडेड विद स्टेडिया हेयर, तो स्टेडिया हेयर फिक्स है, फिक्स कर दिया। स्टेडिया हेयर मेथड में हेयर फिक्स हो गया, फिक्स मूव नहीं करेगा भाई, तो एकदम फिक्स है। ऊपर वाला जो है स्टेडिया हेयर जो दिखाए बोर्ड नंबर 1 में फिक्स है। तो यही तरीके से गाइज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब गाइज बेसिकली हम लोग को ये जान लेना है कि टेक्टोमेट्री में आखिर हम लोग को करना क्या, व्हाट वी हैव टू डू। तो बेसिकली गाइज इसमें तुमसे क्या पूछेगा, आरएल पूछेगा। आरएल रिड्यूस लेवल तुम लोग लेवलिंग कर चुका है, आरएल पूछेगा गाइज, तुमको क्या पूछेगा, आरएल पूछेगा। तो गाइज हम लोग लिखते हैं टैक्योमेट्री सर्वे क्या होता है, हेडिंग डालेंगे गाइज कि टैक्योमेट्री सर्वे में हम लोग करते क्या है, व्हाट वी डू इन टैक्योमेट्री सर्वे, टैक्योमेट्री सर्वे, टैक्योमेट्री सर्वे, टैक्योमेट्री सर्वे, जिसमें एक लाइन में लिखेंगे गाइस इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे। ऑब्वियस बात याद करो गाइस, सेकेंडरी सर्वे में इंस्ट्रूमेंट के आधार पे बहुत सारा सर्वे होता है, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, है ना गाइस, यस सर। है ना, तुम्हारा क्रॉस स्टाफ सर्वे, फिर गाइस है ना प्लेन टेबल सर्वे, थ्योरोलाइट सर्वे, टैक्योमेट्री सर्वे। तो वही तरह से है गाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट based survey, instrument based survey, it is an instrument based survey that may be defined as the, that may be defined as the, एडवांस वर्जन ऑफ थ्योरोलाइट। बहुत अच्छा बात है, डिफाइंड हो, कितना मस्त लाइन लिखा है, ये सब मेरा लाइन है। डिफाइंड एज द एडवांस्ड version of the theodolite, advanced version of the theodolite, advanced version of the theodolite, advanced version of the theodolite, है ना, that is basically used for, that is basically used for, that is basically used for, basically used for, that is basically used for the determination of, used for the determination of, determination of, determination of, determination of horizontal distance, determination of horizontal distance, बहुत मस्त लाइन है, horizontal distance, horizontal distance, horizontal distance, horizontal distance, horizontal distance, and to determine the, and to determine the, and to determine the, determine the, and to determine the RL, and to determine the RL of the desired point, RL of the desired point, RL of the desired point, RL of the desired point with respect to, with respect to, with respect to, with respect to, with respect to the RL of the given point, RL of the given point, RL of the given point, RL of the given point। देखो लाइन, ये लाइन इतना मक्खन वाला लाइन है गाइस, इसी में पूरा चीज समाया हुआ है। क्या लिखा है, बहुत मस्त लाइन है, पढ़ो। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे, बहुत अच्छा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे, यानी गाइस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर है। तुम लोग पढ़ा सेकेंडरी सर्वे में चैन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल, थ्योरोलाइट, टैक्योमेट्री। इंस्ट्रूमेंट सर्वे दैट मे बी डिफाइंड, परिभाषित हो सकता है एज ए एडवांस वर्जन ऑफ थ्योरोलाइट,
तो गाइस थ्योरोलाइट ही टेक्योमीटर है। यदि गाइस थ्योरोलाइट में स्टेडिया हेयर आ जाएगा तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए, या फिर गाइस किसी पॉइंट का आरएल निकालना है। डिजायर मतलब चाहते हैं किसका पॉइंट निकाले विथ रेस्पेक्ट टू गिवन आरएल, बस यही है। यानी टेक्योमेट्री सर्वे में बस आपको दो ही चीज करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, या फिर गाइस किसी पॉइंट का हमको चाहत है आरएल निकालना विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट का आरएल। यानी किसी पॉइंट का आरएल दिया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में हमको दूसरे का आरएल निकालना है, तो गाइस टेक्योमेट्री सर्वे से आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आता है इसके न्यूमेरिकल्स। तो गाइस इसमें दो फॉर्मूला हमको पढ़ना है, एक हॉरिजॉन्टल के लिए और एक गाइस जब मेरा एकदम सीधा रहेगा लाइन ऑफ साइट और जब इनक्लाइन रहेगा। एक बार उन्नयन कोण, नयन मतलब आंख, उन्नयन तो नयन को ऊपर उठाओ तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, अव मतलब नीचे करो आंख को, नयन मतलब आंख को नीचे करो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो गाइस इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट में लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट रहेगा। बस दो फॉर्मूला है गाइस, दोनों को देखते हैं, चीजें को खत्म करते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप गाइस हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल साइड, और जो मेथड का इस्तेमाल करेगा इस फिक्स हेयर मेथड की मदद से, मतलब फिक्स हेयर मेथड एक तरीका है जिसका फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो बस ये है गाइस, देखो क्या है रे भाई, बस ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पूछ देगा। तो गाइस लिखेंगे डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला for the horizontal side, for the horizontal side, for the horizontal side, for the horizontal side, for the horizontal side by fixed hair method, मतलब मेथड यही वाला यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड। बस इसका जो फॉर्मूला है गाइस वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो हम लोग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो गाइस हम लोग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। देखो ये गाइस मान लीजिए इस तरह से गाइस मेरा एक ग्राउंड है, इस तरह से गाइस ग्राउंड है, और ये गाइस मान लीजिए मेरा टेक्टोमीटर है, दिस इज गाइस माय टेक्टोमीटर। अब यहाँ से लाइन ऑफ, ये गाइस मेरा इधर लेवलिंग स्टाफ है, ये गाइस मेरा लेवलिंग स्टाफ है। तो अब गाइस ये मेरा लेवलिंग स्टाफ है, दिस इज गाइस माय लेवलिंग स्टाफ, दिस इज गाइस लेवलिंग स्टाफ। तो गाइस देखो लाइन ऑफ साइट ये, यानी जब लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट होगा तो उसी को लाइन ऑफ कोलिनेशन बोलते हैं। व्हेन द लाइन ऑफ साइट है ना गाइस, ये एकदम सीधा है, सीधा रखना, लाइन ऑफ साइट, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया, लाइन ऑफ साइट यानी टेलीस्कोप सीधा तो लाइन ऑफ साइट सीधा। तो व्हेन लाइन ऑफ साइट इज स्ट्रेट तो उसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिनेशन, है ना गाइस, कोलिनेशन बोलते हैं। ये गाइस मान लीजिए पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए और बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ए और बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो है ना गाइस, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन द ये बताए भी हैं, व्हेन द लाइन ऑफ साइट, व्हेन द लाइन ऑफ साइट, व्हेन द लाइन ऑफ साइट, व्हेन द लाइन ऑफ साइट है ना गाइस इज स्ट्रेट, है ना, इज स्ट्रेट, इज स्ट्रेट, then 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 the line of sight, then the line of sight, then the line of sight is said to be line of pollination, is said to be line of pollination, line of pollination, is said to be line of pollination, है ना गाइस। लाइन ऑफ साइट जब स्ट्रेट होता है तो ये हम तुमको लेवलिंग में भी बताया तो उसी को गाइस लाइन ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं। और गाइस सुनो ध्यान से, अब हम जब लाइन ऑफ साइट मेरा स्ट्रेट रहेगा तो वही लाइन ऑफ पॉलिनेशन रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना गाइस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालने का तरीका क्या होता है, ए एंड बी गाइस निकालने का तरीका होता है, या फिर इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं,
इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, हटाओ ये नहीं बोलेंगे, O और F, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन O एंड F, O एंड F है ना गाइस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में O एंड F इज इक्वल टू फार्मूला गाइस, D इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है F बटा I, F बटा I है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मेमोराइज कर लीजिए, F बटा I इंटू S और प्लस गाइस F प्लस D। डेरिवेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, सिर्फ फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये होता है F बटा I इंटू S। और गाइस यही F बाई I कांस्टेंट होता है, जिसको गाइस हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट। ये गाइस इसी को हम लोग A से दिखाते हैं, A इंटू S हो गया, और इसको गाइस हम लोग B से दिखा देते हैं, जहाँ पे गाइस where A is the additive constant, where A is the additive constant, where न्यूमेरिकल बनाएंगे सब समझ में आ जाएगा, where A is the गाइस मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इसको गाइस हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, where A is the गाइस, ये जो है उसको गाइस हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई, A को गाइस क्या बोलते हैं, A is गाइस माई, है ना गाइस, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिसका गाइस ये हमेशा कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स रहेगा, और ये किसके बराबर है, A इज इक्वल टू एफ आई के बराबर है, एफ आई भी बता देते हैं क्या है, एफ आई के बराबर है गाइस, और जिसकी वैल्यू तुमको 100 लेके चलना है, हमेशा न्यूमेरिकल में कितना लेके चलना है गाइस, 100 लेके चलना है, ये गाइस है कांस्टेंट एफ बटा आई, ठीक है, इसका अंदर का पार्ट हम लोग नहीं जानते हैं, है ना, एफ बटा आई। और बी जो है गाइस, बी जो है देखो, बी जो है, बी जो है, बी को बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट, एफ प्लस डी जो है गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एडिटिव कांस्टेंट। देखो न्यूमेरिकल धनाधन बनेगा, टेंशन मत लेना, धनाधन बनेगा, बस थोड़ा सा और है गाइस, मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। डी है गाइस मेरा एडिटिव कांस्टेंट, गाइस बी क्या है, बी है गाइस मेरा एडिटिव कांस्टेंट, बी है गाइस मेरा एडिटिव कांस्टेंट, बी जो है गाइस मेरा, वो क्या है गाइस मेरा एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट, बी जो है गाइस मेरा एडिटिव कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू गाइस 0.3 से 0.5 के बीच में होती है, जनरली 0.5 से 0.5 के बीच में होती है। अब गाइस समझ लो, क्योंकि गाइस देखो ए किसके बराबर, क्योंकि कांस्टेंट है, ए बटा आई हमेशा फिक्स रहेगा 100, तो गाइस एफ को हम लोग बोलते क्या है, ये थोड़ा बहुत लिख लीजिए, हमको गाइस हमेशा यही यूज करेंगे, ए इंटू एस प्लस बी, और एस क्या है हम बता देंगे, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, न्यूमेरिकल होगा, पहला समझ में आ जाएगा। where f is equal to, where f is equal to focal length of the object glass, वही ग्लास का मतलब लेंस हुआ, है ना, हर एक लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, ऑब्जेक्ट ग्लास, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास मतलब लेंस हो गया। एस गाइज स्टाफ इंटरसेप्ट है, ये बताते हैं गाइज स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है गाइज हम बताते हैं। आई गाइज अस्टेरिया हेयर इंटरवल होता है, ये भी समझाते हैं, अस्टेरिया हेयर इंटरवल, अस्टेरिया हेयर इंटरवल, और डी जो है, स्मॉल डी जो है वो फिक्स रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट, टू द वर्टिकल एक्सिस, है ना गाइस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, distance between the optical center of the object glass, of the object glass, object glass है ना, distance between the optical center of the object glass to the vertical axis, to the vertical axis, to the vertical axis, to the vertical axis of the theodolite, of the guys theodolite, या फिर टेक्टोमीटर, कुछ भी लिखो, या फिर गाइस टेक्टोमेट्री पढ़ा तो टेक्टोमेट्री लिखो, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेक्टोमीटर, टेक्टोमीटर। देखो गाइस सब कंसेप्ट समझा देते हैं, देखो कुछ है नहीं है, बहुत ही आसान, बस इसके बाद जो फॉर्मूला बताएंगे वो और इम्पोर्टेंट होगा। बेसिकली गाइस
फोकल लेंथ तो तुम पढ़ा है गाइस, क्योंकि गाइस मान लीजिए ये गाइस मेरा दूरबीन है, ये दूरबीन है गाइस, तो यहाँ पर तो एगो लेंस लगा हुआ है ना यार, और एगो लेंस यहाँ लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंस। तो इसका गाइस हर एक लेंस का अपना एक फोकल लेंस है ना, फोकल, यही गाइस ऑब्जेक्ट लेंस हुआ। ऑब्जेक्ट ग्लास बोलो या फिर गाइस ऑब्जेक्ट ग्लास को गाइस हम लोग ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं। तो इसका एक गाइस फोकल लेंथ होगा। तो हमको डेरिवेशन करना नहीं यार, हमेशा न्यूमेरिकल में ए एफ बटा आई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, लेकिन समझ लो कि अगर एफ है क्या, तो इस ग्लास का, इस लेंस का अपना एक फोकल लेंथ है, ठीक है। और आई गाइज अस्टेरिया हेयर इंटरवल। तो गाइज तुमको हम बताएं कि यहाँ पर गाइज जब ये पूरा लेवलिंग हेड हो गया, ये गाइज लेंस लग गया, और ये गाइज यहाँ पर मेरा एक डायफ्राम रहता है, डायफ्राम रहता है, और ये गाइज मेरा आई पीस रहता है, आई पीस। ये गाइज मेरा आई पीस हो गया बाबू, ये गाइज मेरा आई पीस हो गया, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं। और ये गाइज मेरा आई पीस स्क्रू हो गया, क्या हो गया गाइज, आई पीस स्क्रू, जिससे गाइज हम लोग क्रॉस हेयर को साफ करेंगे। क्लियर क्लियर दिखे हमको क्रॉस हेयर। और ये है गाइज मेरा डायफ्राम, ये है गाइज मेरा डायफ्राम। तो इस डायफ्राम में गाइज ये यहाँ पे यदि है, तो ये गाइज क्रॉस हेयर हो गया, और ये गाइज मेरा क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज गाइज मेरा अस्टेरिया है। तो गाइज इसका इंटरवल क्या है, इसका इंटरवल क्या है, इसका इंटरवल मतलब इससे और इसके बीच का गाइज क्या हो गया, आई, अस्टेरिया इंटरवल। इसका क्या है, ये फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा भाई। तो अस्टेरिया हेयर इंटरवल। और स्टाफ इंटरसेप्ट क्या है, तो गाइज बेसिकली यहाँ पर गाइज जब हम लोग रीडिंग लेते हैं ना बाबू, तो जब यहाँ पर रीडिंग लेते हैं तो गाइज हम लोग, क्योंकि गाइज जैसे यहाँ पे कट करा तो इस तरह से मेरा क्रॉस यहाँ पे गाइज और कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा, नहीं कट करेगा, क्योंकि गाइज क्यों कट करेगा, तीन जगह क्यों रीडिंग हम लोग लेंगे गाइस, तीन जगह क्यों लेंगे, क्योंकि गाइस इसका जो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर जहां कट करता है, पता है तो लेबलिंग में जहां कट करता है वो रीडिंग पढ़ते हैं। एक बार तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहीं पे 3 पॉइंट, देखो यहाँ यहाँ अस्टेरिया हेयर क्रॉस हेयर है, तो गाइस देखो 3 रीडिंग आया, ये रीडिंग और ये रीडिंग। तो गाइस यदि ये वाला रीडिंग क्या हुआ, तो इस पॉइंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या हो गया गाइस, मान लीजिए हम H1 बोल देते हैं, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का आ रहा है H2। तो गाइस S क्या होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा गाइस, स्टाफ इंटरसेप्ट की बात करें तो गाइस H1 माइनस H2, ये हुआ स्टाफ इंटरसेप्ट। और ये गाइस हेयर का इंटरवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, हेयर का, अस्टेरिया हेयर का, ये तो गाइस लेवलिंग स्टाफ में आ रहा है, यहाँ तक का, यहाँ तक, ये गाइस स्टाफ इंटरसेप्ट है, होशियार रहना। स्टाफ इंटरसेप्ट, फोकल लेंथ, अस्टेरिया हेयर इंटरवल। और डी गाइस डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। तो गाइस इसका एक ऑप्टिकल सेंटर लेंस का गाइस ये क्या होता है, तुम लोग लेंस पढ़े हो, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो गाइस इसका वो क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास टू द वर्टिकल एक्सिस। तो गाइस वर्टिकल एक्सिस यानी गाइस वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेक्योमेट्री, मतलब गाइस इसका दूरी यहाँ पे गाइस जो होगा ऑप्टिकल, इसका दूरी से है ना गाइस, और एक गाइस तुम्हारा इसका टेक्योमीटर का अपना वर्टिकल एक्सिस होगा, तो उसके बीच की जो दूरी होगी वो सिंपली गाइस मेरी स्मॉल डी होगी। तो ये सब गाइस होगा, तो लेकिन ये सबको हमको जानना है नहीं इसलिए जरूरी, क्योंकि गाइस एफ प्लस डी इज इक्वल टू बी मान लिए हैं, एफ प्लस डी इज इक्वल टू गाइस मीन मान लिए हैं, और जिसकी वैल्यू गाइस हमको कितना लेना है, 0.3 से 0.5 के बीच में लेना है। इतना डेप्थ में जानने की जरूरत है ही नहीं हमको, बस ये वैल्यू सिर्फ इतना याद रखेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने बोलेगा जब लाइन ऑफ साइट मेरा स्ट्रेट रहेगा, तो गाइस बस a इंटू एस प्लस बी, जहाँ एस ए इज इक्वल टू एफ बटा आई होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 लेना है, हमको एफ आई निकालने ही नहीं देगा, खत्म काम, हमको तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देगा, भैया तो डेफिनेशन भी पढ़ा है तुमको। और गाइस एफ प्लस डी, एफ फोकल लेंथ, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास टू दी वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेक्योमेट्री, वो होता है, तो वो डिस्टेंस भी फिक्स रहता है गाइस, वो भी फिक्स रहता है, इसीलिए एफ भी फिक्स, किसी भी गाइस लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, फिक्स। और डी जो है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी ऑब्जेक्ट ग्लास टू दी वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेक्योमेट्री, ये भी फिक्स होता है, तो एफ प्लस डी फिक्स, तो फिक्स ये वैल्यू को बी बोले, और बी का वैल्यू 0 से 0.5 0.3 से 0.5 के बीच में ले जाता है, उतना टेंशन नहीं है। और ए गाइस एफ भी फिक्स, और आई ये भी अस्टेरिया हेयर इंटरवल, यहाँ से यहाँ का इंटरवल ये भी फिक्स, एफ भी फिक्स, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ फिक्स होता है, और आई गाइस अस्टेरिया हेयर इंटरवल फिक्स, एफ बटा आई, एफ ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, तो इसका वैल्यू भी फिक्स, इसका वैल्यू हमेशा 100 एएस प्लस बी, बस ये तो आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनक्लाइन स्लोप के लिए
बस इमेज याद रखोगे तो कोई भी दुनिया का न्यूमेरिकल तुम छोड़ दोगे। लिख लिया माय डियर स्टूडेंट, आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए बाबू, बोलो बच्चा, बोलिए बच्चा, आ जाए। हो गया सर। अब देखो धमाका, ये धमाका वाला चीज याद रखेगा तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल बना लेगा, कोई भी न्यूमेरिकल बना लेगा। आ जाए बोर्ड 1 में, आ जाए, बोलिए सर। यस सर। चलिए, बस 2 कंसेप्ट और अपना दिमाग में घुसा लो, उसके बाद टेक्योमेट्री का न्यूमेरिकल का बाप भी बनेगा, बाप भी बनेगा, है ना। मुंह सूख गया, बहुत मेहनत किए तुम लोग। मेरा लाइफ का 2016 से 23 का पहला ऐसा बैच है जिसमें इतना हम खून पसीना बहाए हैं, इतना नहीं तो गाइस जितना हम नहीं बहाए हैं गाइस, इतना कम समय में एक एक टॉपिक पढ़ाना समझाना, मुंह मेरा एकदम पूरा गला सूख रहा है, हिम्मत नहीं हारे, पहुंचा सर देंगे। पानी पी लीजिए सर। अरे पानी आइए नहीं रहा है तो क्या करेंगे। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। अभी धमाका करते हैं गाइस। अरे सर्वे, सर्वे तो दीपक कुमार के शरीर में समाया हुआ है। सिविल का कौन ऐसा पेपर है जो हम मेहनत नहीं किए, लेकिन कहते हैं ना गाइस, जब तक तुम कामयाब नहीं होगे इस दुनिया में तब तक तुमको कोई सक्सेसफुल नहीं बोलेगा। ये एकदम पढ़न यस है। सर। लाख पढ़ रहे हैं, आप बोलिएगा हम 12 घंटा पढ़ रहे हैं, हम 16 घंटा पढ़ रहे हैं, तुम्हारा बोलेगा पिताजी बेटा तू सुबह बोलता था थर्ड सेमेस्टर में 16 घंटा पढ़ रहा है बेटा, लेकिन तुम्हारा मार्क्स आ रहा है 60%, 68%, तुम कहाँ 75% पढ़ने का बोल रहा है 16 घंटा। अब कोई लड़का का सूत रहा, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, अब बेटा वो 75 पार ला रहा है, वो बोल दिया हम 18 घंटा पढ़ रहे थे। सही में पढ़ता होगा यार, तबे ना जाके 75 से 80% लाया है। तो गाइज, जब आप चाहते हैं कि आपका मेहनत को एक नाम मिले तो आप मेहनत सही से कीजिए, है ना गाइज। उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुख सिंगस प्रवेशंति मुख्य मिलता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उद्मेन परिश्रम से ही कोई कार्य की सिद्धि होती है, ना कि मनोरथ। हाथ पे धरे रहेगा तो थोड़ा कुछ होने वाला है। ठीक उसी प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करता है। हरिण जो होता है डियर जिसको बोलते हैं, उसको खाने के लिए शेर को उसका शिकार करना पड़ता है। यस अब महामृत्युंजय जाम मंत्र है गाइस, इस 2 गो कंसेप्ट को सटा लिया अपना दिमाग में तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल टेक्टोमेट्री तुमको हिला नहीं पाएगा। यदि बेसिक फंडामेंटल, देखिए गाइस, बेसिक फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम लोग का जो लेवल है ना, लेवल है, हम पूछे सीजी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है, इतना खराब आंसर। सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस क्या है, इस सब के लिए पढ़ने की जरूरत है यार। अरे 12 बजे रात को पूछेगा कि टेक्योमेट्री क्या है तो हमको उसके लिए पढ़ना पलटेंगे यार, फॉर्मूला दिमाग से उतर सकता है। हमसे पूछेगा क्रॉस स्टाफ सर्वे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रायंगुलेशन का प्रिंसिपल क्या है, सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, ये सब पूछ देगा। बेसिक फंडामेंटल, ईटा का वजन कितना, उसमें बोलेगा हम भुला गए, बेइज्जती हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, समझा। हमसे पूछो कितना बेइज्जत हुए हैं। आज भी मेरा घर वाला बोलता है बेटा तुमसे जो एक्सपेक्टेशन किए ना वो एक्सपेक्टेशन पे तुम खड़ा नहीं उतरे। बाबू मेरा एक एक लेक्चर देखिए, तुम बोर नहीं होगा। कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें हम, लेकिन गाइस सिर्फ हवा में ऐसे ऐसे बजाएंगे, एक के हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो आवाज आएगा क्या? ताली तो 2 हाथ से बजता है, ताली तो 2 हाथ से बजता है, ठीक है ना गाइस। तुम लोग मेरे साथ एको जरा नहीं मतलब एको जरा कदम पे कदम मिला के नहीं चला, एकदम नहीं चला। सिविल इंजीनियर मुंह पे बोलते हैं बुरा लगेगा, लेकिन हम तुमको दिल से बोलते हैं कि तुम लोग गाइस मेरा लेवल का स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है। मेरा लेवल का स्टूडेंट का जो होता है ना, ललाट ललाट पूरे चमकता है, और तुम लोग का तो डल हो गया। तुम लोग मेहनतें नहीं करता है, क्या मेहनत कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। एक आउटपुट, कई गो क्वेश्चन हमसे तुम लोग दागा, कई गो न्यूमेरिकल हमसे पूछा,
कुछ नहीं पूछा। 3 महीना 5 दिसंबर से पढ़ा रहे, आज हो गया 10 दिसंबर। 3 महीना तुम मेरे साथ रहे, हर दिन तुमको हम दर्शन दिए, लाइव में आए, एक को सेशन रिकॉर्ड मोड में जाके पूछो सीनियर को कि हाई लेवल का टॉपिक को कभी कभी दीपक सर यूट्यूब में डालता था, तुम लोग का बैच में एको को डाले लाइव वाला में, एको को बोलो डाले, अंतरात्मा बोला हमको कि डालिए सर, शेरोलाइट का डाल दीजिए, हम बोले नहीं, लाइव है, सारा सेशन मेरा लाइव रहेगा। लेकिन तुम लोग गाइस दिल तोड़ दिया रे, इट्स रियली वेरी पेनफुल। अब तो रिजल्ट में बताएगा क्या होगा, 7 दिन है, ओनली 7 डेज, एग्जाम इट एट योर हैंड में है, सोना बन। अब गाइस पढ़िए, कल लास्ट क्लास लेंगे हम सर्वे, 3rd सेमेस्टर फिनिश, उसके बाद तुम लोग जीतोड़ मेहनत। बगुला को देखा है? बगुला को कितना कोई बगुला को देखा है, पहले बताओ, कितना कोई बगुला को देखा है? हाँ देखा है बगुला को जी? तो गाइस गांव देहात में तुम देखा होगा, जब धान का खेती होता है गाइस, तो धान का खेती अलग तरीके से होता है। पहले गाइस उसका छोटा छोटा पौधा कहीं दूसरा खेत में तैयार किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड़ी पाड़ना, सुना है नाम? हम लोग का गांव देहात में बोलता है कि मोड़ी पाड़ने चलो, है ना गाइस? तो छोटा छोटा जो धान का खेती लगता है गाइस, उसका पहले छोटा छोटा पौधा तैयार करते हैं, जिसको मोड़ी बोलते हैं गाइस, तैयार करता है, और वो जब पड़ाता है ना गाइस, तो पूरा खेत में पानी पानी रहता है। देखा है रोपनी सब कुछ रोपता है गाइस, रोपा रोपता है गाँव देहात में, देखा कैसे रोपता है धान का छोटा छोटा पौधा को, रोपता है कि नहीं? एगो मुट्ठा में रहता है गाइस, जाके रोपता है, रोपा है नहीं रोपे हैं सर? देखा है कि नहीं? तो उस समय नजारा बड़ा एकदम नेचुरल ब्यूटी का सामना रहता है सर। वहां पे बगुला रहता है, वो पानी में गाइस बगुला आ रहता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, देखा होगा बगुला एक पैर पे से गाइस खड़ा रहता है, समझा? एक पैर पे खड़ा रहता है, और चूंकि पानी रहता है खेत में, पढ़ोगे इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्यूटी डेल्टा बेस्ट पीरियड 5th सेमेस्टर में, तो गाइस खड़ा रहता है ना, तो उसमें छोटी छोटी मछली भी आ जाती है खेत में, देखा होगा छोटी छोटी मछली नहीं आ जाती है खेत में, देखा होगा। तो बगुला ना एक पैर पे खड़ा रहता है, तो छोटी छोटी मछली को लगता है कोई लकड़ी खड़ा है, सीधा एकदम खड़ा रहता है एक पैर पे, हिलता डुलता नहीं है, और टप से मारता है गाइस, बगुला मछली को टप से मारता है, समझा? तो इसीलिए विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा गृह त्यागी सन्यासी येषाम विद्यार्थी पक्ष लक्षण, है ना? काक चेष्टा बको ध्यानम, बको मतलब क्या हुआ? बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान है बगुला जैसा है? क्लास खत्म सूत जाएगा, सुबह खाए पिएगा फिर सूत जाएगा, तुम लोग सिर्फ सूतता है गाइस, कंफर्मेशन है। अब सर तो सर ये फिलोसफी का क्लास चल रहा है क्या सर? आप भाषण दे रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हमको जोश आ रहा है, अब हम अपना ताकत गेन कर लिए गाइस, हम गेन यही सब बोल के अपना ताकत गेन करते हैं। अब गाइस जो टॉपिक है इसको पढ़ाने के लिए मेरे पास एनर्जी आ गया, अब गाइस एनर्जी आ गया, अब इस एनर्जी से गाइस इस लास्ट टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जिंदगी में मत भूलना, इस मंत्र को यदि तुम गेन कर लिया, स्टैक्योमेट्री का कोई चीज नहीं भूलेगा। लिखेंगे गाइस, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला भी, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला distance and elevation formula for the inclined side, for the inclined side by fixed hair method, है ना? डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला फॉर द इंक्लाइंड साइड बाय फिक्स्ड हेयर मेथड, और एक गाइस हो गया, है ना, डिस्टेंस एंड एलिवेशन फॉर्मूला, ये हुआ गाइस एलिवेशन। तो इसका 2 केस होता है, इसमें गाइस 2 केस होता है, एक को बोलते हैं गाइस केस नंबर 1, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, हाइट एंड डिस्टेंस, नयन मतलब आंख, उन मतलब उठाओ, ऊपर उठाओ, आंख को ऊपर उठाओ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण गाइस, जैक बोर्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन, बस कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसका गाइस डायग्रामेटिक स्केच बस याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, डायग्रामेटिक स्केच याद रखिए,
डायग्रामेटिक स्केच याद रखा, दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे नहीं बने, गारंटी। बस इसका फिगर ऐसे याद रखो, ये है गाइस फिगर। बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। और यहाँ है सर बाबू इसमें मेरा, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना सर? हाँ एकदम सही समझा है, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। नीचे से ऊपर कहाँ था बाबू? सर सोए हुए थे सर, जाग गए, आपने उन्नयन कौन का ऐसा बात बोला कि हम सो के उठ गए सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। अब गाइस ये गाइस मेरी प्रोफाइल है ग्राउंड, बस कंसेप्ट को देखो, पानी की तरह कॉन्सेप्ट बहेगा गाइस, पानी का तरफ कंसेप्ट बहेगा। देखो बच्चा, देखिए बाबू, हम खेला समझो, खेला समझो, बहुत मस्त चीज है, बहुत मस्त चीज है। अब गाइस यहाँ पर मेरा ये टेक्टोमेट्री है, और यहाँ हम उठाएंगे तो गाइस टेक्टोमेट्री से हमको 3 रीडिंग मिलेगा, क्योंकि क्रॉस हेयर इसका स्टेडिया हेयर आता है। तो ये गाइस मेरा ऐसे ऐसे गया, ये हुआ, और ये गाइस एक ऐसे ऐसे गया, यहाँ मिलेगा, और ये गाइस इनको यहाँ पे मिलेगा ऐसे ऐसे। जी सर, बहुत अच्छा सर। और ये गाइस इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो ये गाइस ऐसे ऐसे हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये ऐसे। तो गाइस ये डिस्टेंस इसका लेकिन यहाँ लाइन ऑफ साइट को, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है, होशियार रहना, स्ट्रेट नहीं है, इंक्लाइंड ये। तो गाइस ये डिस्टेंस जो होता है गाइस मेरा डी कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला हम दे रहे हैं तुमको। उसके बाद गाइस ये एंगल, ये देखो यही वाला एंगल है ना, इसके रेस्पेक्ट में कितना ऊपर गया, ये गाइस ये एंगल तुम्हारा, कौन सा एंगल गाइस, कौन सा एंगल माय डियर स्टूडेंट, कौन सा एंगल गाइस, ये एंगल बीच वाला, ये दिस इज कॉल्ड थीटा। और ये जो थीटा है गाइस, हेयर जो थीटा है वो गाइस मेरा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। वो क्या है गाइस, एंगल ऑफ एलिवेशन है, बहुत अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और गाइस ये देखो, ये गाइस मान लीजिए, है ना, ये गाइस मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस तो गाइस मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट का होगा यहाँ से यहाँ तक, ये गाइस मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट होगा। और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से लेकर यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं गाइस, किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, किससे डिनोट करते हैं, भी से। ये डिस्टेंस को गाइस हम लोग भी बोलते हैं। और ये पॉइंट इसका बीच वाला पॉइंट, ये इसको गाइस हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, एच। बस यही है ओरिएंटेशन। यानी जब भी एलिवेशन का बात आएगा और इसमें एलिवेशन का एंगल पॉजिटिव में रहेगा, क्वेश्चन में गाइस यदि प्लस एंगल है इसका मतलब क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, एंगल ऑफ, क्या समझेंगे रे, एलिवेशन। ऑफ एलिवेशन। ये वो क्वेश्चन बनाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये गाइस यहाँ से ऐसे उठ गया तो फिगर को ध्यान रखना है। तो गाइस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का यहाँ जो फॉर्मूला होता है यही होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल जो फॉर्मूला बनता है गाइस वो यही होता है, फॉर्मूला जो बनता है गाइस ये वही होता है फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट है, ए एस, ये हुआ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एस हुआ स्टाफ इंटरसेप्ट, cos स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, और प्लस गाइस बी cos थीटा, याद रखो फॉर्मूला, ए cos स्क्वायर थीटा प्लस बी cos थीटा। अब वर्टिकल डिस्टेंस बी, यहाँ से इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इससे गाइस बीच वाला इंटरसेप्ट क्रॉस हेयर वाला भी। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है गाइस, वर्टिकल डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला ये होता है, नो नीड फॉर द डेरिवेशन गाइस, ये होता है गाइस ए एस साइन 2 थीटा बाई पूरा पे 2 होता है, पूरा पे है देखो 2, एंगल का हाफ नहीं है, प्लस बी साइन थीटा, प्लस बी साइन थीटा, बस कंसेप्ट बस इतने। अब इसमें गाइस अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, केस 2, जिसको बोलते हैं गाइस एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें ऊपर से नीचे देखेंगे ना सर? बहुत अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी, धोनी फिनिशेस द मैच इन हिज स्टाइल गाइस, नी ऊपर से नीचे की ओर देंगे। अवनमन कोण, इसको गाइस जैक बोर्ड क्या पढ़ता था, उन्नयन, उन्नयन कोण। सर एक बार प्रेम जैक कलर का बोलता था सर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन करते एक बार उन्नयन बोल दीजिएगा तब नहीं समझ लेंगे सर, जैक बोर्ड का लड़का है, हैं?
भाई इसको गाइस क्या बोलते हैं, औ नमन। औ नमन मतलब नयन, मतलब आंख, औ मतलब नीचे करना, औ नमन कौन, कितना मस्त हिंदी है गाइस। अब देखो इसमें प्रोफाइल ऐसे रहेगा, ले रे बच्चा महेंद्र सिंह धोनी गाइस। ये सब हम नहीं बोलेंगे गाइस तो हम पढ़ा पाएंगे रे। कोई नशा हम पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं गाइस, तुम लोग भी मत करना, ठीक है ना गाइस। लेकिन गाइस इतना हाई लेवल पढ़ाने के लिए गाइस पूरा चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, बोल के ही एनर्जी गेन करते। ये गाइस मान लीजिए मेरा लेबलिंग स्टाफ है, दिस इज गाइस माई लेबलिंग स्टाफ, दिस इज गाइस मान लीजिए ये गाइस मेरा लेबलिंग स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ये गाइस मेरा लेबलिंग स्टाफ है। तो ये गाइस यहाँ पे भी तुमको क्या, ये तो ठीक है लाइन ऑफ साइट हो गया, यहाँ पे भी गाइस तुमको 3 रीडिंग मिलेगा, 3 रीडिंग मिलेगा गाइस। नीचे यदि हम लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं, यदि ये गाइस हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट है मेरा, 3 रीडिंग यहाँ पे भी मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया हेयर 3 रीडिंग मिलेगा। ये गाइस मेरा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो इसका ग्राउंड पे ये है गाइस, तो ये हुआ वर्टिकल डिस्टेंस, ये गाइस मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट हो जाएगा। लेकिन इसका ये डिस्टेंस गाइस मेरा v हो जाएगा, और ये डिस्टेंस गाइस यहाँ पे h हो जाएगा। ग्राउंड ये है बस गाइस, इसका हॉरिजॉन्टल, और ये गाइस यहाँ से लेकर ये वाला लाइन ऑफ साइट के बीच वाला ये एंगल, यहाँ पे गाइस थीटा ये रहेगा, थीटा इज गाइस माई एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इमेज को याद रखेंगे, खेला खेल लेंगे, यानी कि गाइस नेगेटिव आया वैल्यू, निगेटिव मतलब समझ लेना, इसकी बात हो रही है गाइस, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। जहाँ पे गाइस देखो, जहाँ पे गाइस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो बस फॉर्मूला याद रखिए, a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस b इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा, ये हो गया। और गाइस वर्टिकल डिस्टेंस भूल जाते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस v, क्या देखो v कहाँ से, यहाँ से यहाँ मार्क करते हैं। तो गाइस ये होता है as sin 2 थीटा, सेम फॉर्मूला होता है, याद हो जाएगा, as sin 2 थीटा बाई 2 प्लस गाइस b sin थीटा, b sin थीटा मतलब सेम ही है, बस ये का अंतर है ना गाइस, ये का अंतर है ना। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस as cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा, वर्टिकल डिस्टेंस as sin 2 थीटा बाई 2 प्लस b sin थीटा, as cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा, और वर्टिकल डिस्टेंस as sin 2 थीटा बाई 2 प्लस b sin थीटा। ये एलिवेशन है, ये गाइस डिप्रेशन है, बस इमेजवा याद रखना है, बस ये प्रोफाइलवा ऐसे जाएगा कटेगा, ये गाइस ऐसे आ जाएगा, है ना। अब गाइस एगो क्वेश्चन इस पे करोगे तब ज्यादा होगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। क्या गाइस, क्वेश्चन एगो हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल, तब जाके गाइस कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्या कहता है गाइस, न्यूमेरिकल का एक स्पेशल क्लास दे दे कल, दे दें। यस सर, कल ही लीजिए। तुम लोग भी हिम्मत हार जाएगा क्या, इतना रात को करना सर है ना गाइस, नहीं है। तो कल गाइस हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टैक्योमेट्री। कल का सेशन मत छोड़ना, जो आज का सेशन अटेंड किया है वो डेफिनेटली गाइस 7 से 8 PM में हम लोग गाइस न्यूमेरिकल करेंगे, और 8 to 9:30 गाइस हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे गाइस, क्या करेंगे, क्या करेंगे, टोटल ईडीएम सर। ना ईडीएम फीडीएम है नहीं, टोटल स्टेशन बस खत्म, यही लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि पढ़ा देंगे हो जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल कर देंगे। कल हम लोग विदाई ले लेंगे, कल गाइज हम लोग अलविदा हो जाएंगे, है ना, जुदा हम हो गए माना। और कल गाइज इस सेशन को बेहतरीन ढंग से फिनिश करेंगे, तुम लोग का न्यूमेरिकल करेंगे, रिवीजन करके रखना। बस तुम इमेज, तुम्हारा होमवर्क क्या रहा, रीड द डाउट टॉपिक, बस इसको पढ़ना, 1-2 एकदम झक्कास न्यूमेरिकल बनाएंगे, जोश के साथ ज्वाइन करेंगे, और गाइज गेम हो जाएगा। तो कल मिलते हैं गाइज। हाँ बोलो बोलो बोले सर, पहले वाला का जो लिखाया था सर थियोडोलाइट का, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम के बाद क्या लिखा था सर, तभी छूट गया ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ थियोडोलाइट, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ थियोडोलाइट।
तो कल मिले Thank you, ना, sir. कल मिलते हैं ना, Yes, sir. कल मिलते हैं, कल का सेशन जो आज अटेंड किया कल बिल्कुल Yes, मत sir. छोड़ना। ओके गाइस, Yes, ओके। sir.